5G टेलीकॉम सेवाओं के जल्द विस्तार और ग्राहकों को बेहतर सर्विस के बदौलत टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की ARPU ग्रोथ जियो से ज़्यादा रही है। सितंबर तिमाही के दौरान एयरटेल का ARPU 2.4% बढ़कर 256 रुपये तक पहुंचा है। उधर जियो के ARPU में सिर्फ 1.2% ग्रोथ आई है। उसका ARPU 211 रुपये 40 पैसे तक पहुंच गया है। सर, एयरटेल के ARPU की बढ़ोतरी पर बाजार क्या बता रहा है? देखिए, आरपू के आंकड़े थोड़े दिलचस्प हैं और भारत के टेलीकॉम बाजार की कुछ भीतरी तस्वीर बताते हैं। एयरटेल का रेवेन्यू शान में काफी अच्छी बढ़ोतरी है, करीब करीब पिछले साल की तुलना में 25-26% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5 साल 4% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दे रही। अब जियो और एयरटेल के आरपू में बड़ा फर्क आ गया। आरपू का मतलब होता है प्रति उपभोक्ता कितना रेवेन्यू आता है, और ये वो बुनियादी पैमाना है जिसके आधार पर किसी टेलीकॉम कंपनी की ग्रोथ या उसकी परफॉर्मेंस को नापा जाता है। यहाँ हमें बाजार में एक बड़ा दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है कि बाजार का जो मास कंज्यूमर है, कम पैसे देने वाला कंज्यूमर है, जो एवरेज 300 रुपए से कम पैसा खर्च करता है मोबाइल पर, 300 से 400 रुपए, वो जियो की तरफ चला गया है। जबकि जितने प्रीमियम कस्टमर्स हैं वो अब एयरटेल के पास आ गए। और यहाँ जियो प्रीमियम बाजार में प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को लुभाने में कमजोर होती नजर आ रही है इन आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि ये बड़ा अंतर है। और एयरटेल ने अपने रेट बढ़ाकर, सर्विस की क्वालिटी बेहतर करके जो लक्ष्य रखा था कि वो 250 से ऊपर निकल जाएगी आरपू में, वो उसने हासिल कर लिया है। और 300 रुपए के आसपास का जो लक्ष्य है, जहां जाकर एयरटेल की परिस्थिति थोड़ी और ज्यादा वित्तीय रूप से मजबूत हो जाएगी, कंपनी उसकी तरफ बढ़ रही है। चुनौती जियो के साथ है, क्योंकि जियो के पास अभी सब्सक्राइबर का बेस तो काफी बड़ा है, पर उनसे रेवेन्यू रियलाइजेशन बेहद कम दिखाई दे रहा है। इस बीच वोडाफोन इस गणित में कहीं नहीं है, संकट में उलझी हुई है। अगर वोडाफोन का बेल आउट आता है तो शायद वो आगे इस दौड़ में वापस आ पाएगी, लेकिन एयरटेल ने एक बड़ी लीड ले ली है प्रीमियम कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ने के मामले में। 1 अक्टूबर से शुरू हुए खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 में चावल खरीद पिछले साल के मुकाबले करीब 46% आगे चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो अक्टूबर अंत तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 119 लाख टन चावल की खरीद कर ली है। पिछले साल अक्टूबर के दौरान करीब 82 लाख टन की खरीद हुई थी। इस साल पंजाब और हरियाणा में फसल कटाई जल्द शुरू होने की वजह से अक्टूबर में खरीद बढ़ी है। सर, इसको थोड़ा सा समझाइए कि फसल की शुरुआती खरीद के रुझान क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी ब्रिज सरकार की तरफ से भारत में फसल के उत्पादन के खरीद के आंकड़े आज तक नहीं आए, और काफी लंबे समय ऐसा देखा जा रहा है कि महीने भर से ज्यादा का समय हो गया है। सरकार ने अपनी तरफ से भी आंकलन नहीं दिए हैं, इसलिए बाजार में थोड़ा पशुपेश है। लेकिन एडवांस परचेज जो होती है वो शुरू हो गई। पंजाब में, हरियाणा में नॉर्मल शेड्यूल 1 अक्टूबर का था और उस दिन से उससे परचेज शुरू हुई, हालांकि थोड़ा और पहले से ही शुरू हो गई थी। इसके अलावा तमिलनाडु में भी अब खरीद शुरू हो गई 3 राज्यों में, और छत्तीसगढ़ अगला राज्य है जहां शायद अगले सप्ताह से चावल की खरीद, धान की खरीद शुरू हो जाएगी। ये प्रमुख राज्य है जहां से सबसे ज्यादा चावल आता है। पंजाब में हमने अच्छी खरीद देखी है, सेंट्रल पूल में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन आया है एडवांस में। हरियाणा में भी खरीद अच्छी हुई है। तमिलनाडु में भी में ग्रोथ पिक कर रही है। तो चावल की दृष्टि से चीजें से खाद्य अर्थव्यवस्था थोड़ी आरामदेह, कंफर्टेबल पोजीशन में दिखती है। आने वाले दिनों में अनाज की महंगाई को लेकर कोई बड़ा दबाव बनने की संभावना नहीं है, लेकिन निगाहें इस बात पर हैं कि दलहन और तिलहन की परिस्थिति क्या बनती, क्योंकि भारत में महंगाई की दृष्टि से सबसे संवेदनशील फसलें वही हैं। लेकिन यहाँ से हमें लगता है कि चावल की खरीद का जो लक्ष्य सरकार इस बार खरीफ के मौसम के लिए निर्धारित करेगी, उससे ज्यादा ही खरीद होगी, ऐसे संकेत। सर, ये भी बताइए कि इस खरीद से अनाज से इथेनॉल बनाने वाली इंडस्ट्री को कोई फायदा होगा क्या? जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है, हम लगातार ये मांग देख रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह भी इस पर चर्चा की थी। एथेनॉल को लेकर सरकार बुरी तरह कंफ्यूज है। ऑटोमोबाइल कंपनियों से संदर्भ में कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई आधिकारिक रूप से कि इंजनों पर क्या असर पड़ रहा है। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर से मान रहे हैं कि माइलेज पर असर पड़ता है एथेनॉल मिलाने से। सरकार का एक पक्ष से इनकार कर रहा है, पर यह बहस लोगों में जारी है। गन्ने से एथेनॉल की चुनौती तो थी ही गन्ना खरीदने के लिए। अब फूड ग्रेन के प्रोड्यूसर्स भी कह रहे हैं कि अतिरिक्त चावल उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में किया जाए। इथेनॉल की नीति पसोपेश में है, सरकार को इस पर नए सिरे से विचार करना होगा। लेकिन जब तक कोई तस्वीर साफ नहीं होती, तब तक तो ये अतिरिक्त उत्पादन बाजार में उपलब्ध रहेगा ही। निर्यात की भी संभावनाएं हैं, लेकिन वो किस सीमा तक है ये देखा जाएगा।